सरकार बनने के बाद पहली बार बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां करोड़ों रुपए के शिलान्यास किए, तो वहीं पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिलासपुर मंत्रिमंडल में शामिल होगा। ये किसने कहा कि नहीं होगा? लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में कांग्रेस भी तैयार है और सरकार भी तैयार है। बताते चले कि इस दौरान सीएम के साथ बिलासपुर से कांग्रेस के एकमात्र विधायक राजेश धर्माणी भी साथ रहे। धर्माणी को मंत्रिमंडल में शामिल न करने के सवालों पर सीएम ने कहा कि बिलासपुर मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होगा। सीमेंट के दाम बढ़ाने के सवाल पर सीएम बोले कि मुझे जानकारी ही नहीं थी कि प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़े हैं। आज बिलासपुर आकर मीडिया से ही पता चला है। सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा के समय भाजपा ने जनता के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकी। विधानसभा में हमारी सरकार ने विशेष राहत पैकेज के लिए प्रस्ताव पारित किया, लेकिन भाजपा ने प्रदेश को राहत नहीं दी। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम ने कहा कि समय आने पर उनकी भी बात सुनी जाएगी, लेकिन जीप कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि ये हड़ताल का सही समय नहीं था। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रदेश की जनता सरकार के साथ खड़ी रही, उसके लिए उनका आभारी रहूंगा। वो नहीं देंगे सर प्रदेश में सीमेंट के दाम अब इस बारे में मुझे आपने सर जानकारी अगले दी। साल चुनाव होने जा रहे हैं सर, कांग्रेस कितनी तैयार है हिमाचल प्रदेश में? सर हिमाचल प्रदेश में सरकार भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए तो उनके दिल में कितना दुख पहुंचता है, और जिनकी फसलें नष्ट हो जाती है किसान की, उन फसलों को हमने राहत पहुंचानी है। तो जिला परिषद कैडर का जो पहले स्टेट कैडर करना था, जो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने पूरा कर दिया। और मैं चाहूँगा कि जिला परिषद के कैडर का ये समय नहीं है हड़ताल का, और आपकी मांग को हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रेशराइज करोगे तो, क्योंकि सरकार को भी देखना है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, और सब चीज़ों का हम समाधान ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़ा समय है उन्हें कि आप अगले कुछ समय बाद आप हमसे मिल सकते हैं। अभी उनको हड़ताल छोड़कर काम पर जाना चाहिए। देखिए, जिला परिषद कैडर को भी समझना चाहिए कि इस समय हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन सही आने समय पर वो अगर हड़ताल करते तो अच्छा होता। अभी आपदा राहत की राशि बांटनी है, एक एक परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाया होता है। पार्टी ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का मतलब होता है कि अनुरोध करना होता है केंद्र सरकार से कि हम इस आपदा के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर राजनीतिक रोटियां सेकी और प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ना हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, और ना ही कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की अब हमें आशा है। लेकिन जो हमने क्लेम किया है 12,000 करोड़, जो कि हमारा अधिकार बनता है, जिसका बजट में प्रोविज़न है, उस क्लेम की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्दी 12,000 करोड़ में से अगर हमें जल्दी ही क्लेम का, जो उनकी नियमों के अनुसार होता है, यानी कि कहीं भी राज्य में आपदा आ जाए, उसमें नुकसान का एक क्लेम का केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है, उसके अनुसार हमारा क्लेम जो बनता है वो हम चाह रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कर देते तो हिमाचल की आर्थिक ही जो तंगी के दौर से गुजर रहा है, उससे हम आपदा राहत परिवारों को और भी राहत पहुंचाते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में खासकर मैं हिमाचल के लोगों का, प्यारे बच्चों का, पेंशनर्स का, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, राजनीतिक के जगत के लोगों का, कि आपदा की राहत की इस समय में सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल की जनता सरकार के साथ खड़ी है। उसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी। देखिए, मैं 25 तारीख को मैं आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूँ, उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का, कृषि भवन का उद्घाटन है, शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूँ। और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूँ। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनको राहत पहुँचाई जाए,
इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ये ऑफिस हमारा कंप्लीट हो गया सर। हमने 15 नवंबर तक जो एसडीएम से फाइल आई थी, या जो हमारे मेरा पूरा दफ्तर तो हो ही गया सर, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट से भी जो फाइल्स आएंगी वो भी सर आप 15 इसमें वीडियोज होंगे सर, डिजिटल बुक्स होंगे सर। नेक्स्ट सर ये हमारा एक बार तो बस सर ये थोड़ा सा हमारा सर आइडिया था यहाँ का। इसमें सर सारी बुक्स इन्हीं टैग्स में होगी सर, सर्वर में होगी, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं सर। और इसके साथ साथ करें वो सारी साइट्स हम यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे ताकि बच्चों को जितनी भी ई लर्निंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उनको